सब्सक्राइब करें वाइटल बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट क्लास मिल सके। जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज का मौसम बहुत सुहाना है, बहुत लाजवाब है। क्या हवा चल रहा है, क्या शानदार है, जिसका कोई जवाब नहीं। सवेरे का समय है, बड़ी खुशी की बात होती है, बड़ा मज़ा आता है इस समय में, अभी के समय में। तो नौ आज हम लोग कल से ही जहाँ तक देखे थे, सुने थे, समझे थे, आज वहीं से फिर हम लोग चलेंगे अपने दुनिया में। बेशक हम लोग का दुनिया का कल नाम था, ये सबको मालूम ही था। हम लोग का दुनिया का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो इसी क्रम में आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ तक कल तक हम लोग देखे थे, समझे थे, सुने थे, उससे हम लोग को आज आगे बढ़ना। अब देखिएगा गौर से, सुनिए गौर से। And help increase the efficiency of photosynthesis. The single chlorophyll A molecules to proteins and यहाँ तक मैं कल आप लोग को बता चुका था कि ये सीन किसका है। तो ये जो सीन है प्लांट के, लीफ के, ग्राउंड टिश्यू के, मेजोफिल के सेल, मेजोफिल सेल होगा ग्राउंड टिश्यू का, उस मेजोफिल सेल के, क्लोरोप्लास्ट के, ग्राना के, थालाक्वाइड का, मेम्ब्रेन का सीन है। बड़े सुंदर ढंग से कल की क्लास में बता चुके। अगर जो इसका कल का क्लास मिस हो चुका है या नहीं समझा है तो ऑनलाइन का यही फैसिलिटी होता है, आप देख लेंगे, पार्ट 6 देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज क्लास है पार्ट 7। अब आज यहाँ से हम लोग आगे सुनते हैं, समझते हैं क्या। different wavelengths of light and help increase the efficiency of photosynthesis. सुनते रहेगा, सब कुछ सुनते रहेगा। The single chlorophyll A molecule forms the reaction center in PS1 as P700 and in PS2 as P680, symbolizing the absorption maxima of ये बता चुके थे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो नैनोमीटर होता है एब्जॉर्ब करने का, यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट दिया, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर थर्ड प्रोसेस दिखा रहा है, लेकिन ये सेकेंड का है। तो फोटो सिस्टम सेकेंड का जो नैनोमीटर होता है वेवलेंथ का, वो 680 होता है, और सेकेंड का जो होता है वो 700 होते हैं नैनोमीटर। और ये जिग जैक बन जाता है। बताए थे जब सनलाइट पड़ता है फोटो सिस्टम सेकेंड पर, ये सेकेंड का सीन है। ये फर्स्ट प्रोसेस दिखा रहा है कि 3 स्टेप हो रहा है लाइट रिएक्शन का, शो दिखा रहा है। तो फर्स्ट पर जब ये जाता तो इलेक्ट्रॉन उछलता कूदता रहता, वाटर टूटते रहता, फिर वाटर अपना हाइड्रोजन को, फिर आयन को, इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करते रहता, प्रक्रिया चलते रहता, उससे ऑक्सीजन निकलते रहता कंटिन्यूसली। उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेता, जो भी इलेक्ट्रॉन निकलता है वाटर टूटने के परिणाम से। उसके बाद फिर जिक जैक माध्यम द्वारा फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाएगा, एंड देन वहाँ पर बनेगा NADP से बनेगा NADPH बन जाएगा, NADP से बन जाएगा NADPH बन जाएगा, और ADP से बन जाएगा ATP बन जाएगा। तो बच्चे लोग, ये कल का क्लास का टॉपिक था, आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या होगा।
अब आगे आज के क्लास का टॉपिक का आगे का टॉपिक Light reaction लाइट consists of the रिएक्शन following बता 4 चुके थे कि stages. लाइट रिएक्शन में क्या होता है। Light absorption, लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, water splitting, वाटर को तोड़ेगा, फोटोलाइसिस होगा, release of oxygen, ऑक्सीजन को रिलीज and करेगा, जब formation वाटर of high टूटेगा तो energy ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तब intermediates, बनेगा ATP एटीपी और and एनएडीपीएच NAD. बनेगा। तो ये चीज को आप लोग को फोकस दिमाग पर रखना पड़ेगा, इस बातों को जो अभी देख रहे हैं। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में 2 ही फेज होते हैं फोटोसिंथेसिस का। एक का नाम होते फोटोकेमिकल फेज जिसको हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरा होते बायोसिंथेटिक फेज जिसको हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो आज हम लोग को चलना है डार्क रिएक्शन पर, फिलहाल कुछ पीछे से लिंक जोड़ करते हुए आगे लेकर चलना। तो लाइट रिएक्शन में इतना प्रक्रिया होगा, फिर से देख लेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे आप लोग। लाइट एब्जॉर्प्शन होता है पहले लाइट रिएक्शन में। किसका लाइट? सनलाइट। कौन एब्जॉर्प्शन करेगा? लीफ। लीफ का कौन करेगा? सेल। कौन सेल? मेसोफिल सेल, स्पॉन्जी सेल। उसका कौन? क्लोरोप्लास्ट। तब कहाँ जाएगा? ग्राना में। तब कहाँ जाएगा? थैलाकोइड में। इतना तो याद करना पड़ेगा। उसके बाद वाटर तोड़ेगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, एटीपी एनएडीपीएच बनेगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया था कल भी। In the light absorption stage, अब स्टेज पर स्टेप आप the देखिए, chlorophyll मेरे A को in कहने का कोई जरूरत नहीं है, PS2 absorbs the 680 nm wavelength ये of फर्स्ट red अभी light. देखा रहा। This causes excitation of electrons, उससे इलेक्ट्रॉन thereby एक्साइटेड हो attaining जाएगा। high energy levels. जब These ये लाइट electrons करेगा are इलेक्ट्रॉन picked up by एक्साइटेड an होगा electron करेगा। आप भी धूप में acceptor, खड़ा होगे तो उत्तेजित हो जाओगे, which तमतमा transfers जाओगे, them गुस्सा to आ the जाओगे। electron transport system. ये तो हर जगह होता है। The electron transport system consists of cytochromes. अब साइटोक्रोम में जाएगा, The movement पिगमेंट of का नाम है, electrons मूव is करेगा, डाउनहिल downhill in जाएगा, terms तब of जाएगा lower फिर redox potential. रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर The प्रक्रिया चलते electrons from रहेगा। PS2 are फेरोडॉक्सिन passed on to PS1 फेरोडॉक्सिन इसमें through रोल the निभाएगा, electron transport system. तब फर्स्ट में जाएगा। Simultaneously, अब तब the उसके electrons बाद of the में PS1 बन जाएगा reaction center NADPH, are excited by जो absorbing red ऊर्जा light से of बंधित wavelength केमिकल 700 एनर्जी nm. है। These are transferred to another acceptor molecule with greater redox potential. These electrons move तो downhill इलेक्ट्रॉन वहां to से a आएगा, तब molecule जाके of बन energy-rich NADP+, H हमेशा इंडिकेट करता है Thereby इलेक्ट्रॉन reducing को। it to इसमें कंफ्यूजन आप लोग मत NADPH. करिएगा, या केमिस्ट्री वाले आप लोग को बता सकते Forming होंगे a Z हमसे scheme. अच्छी ढंग से। तो ये स्कीम होता है लाइट रिएक्शन का, जिग In water splitting, जेड आई से water is split into H+, oxygen atom, अब कैसे and टूटता है electrons. वो बता चुके थे आप लोग को। स्प्लिटिंग The होता है electrons वाटर that का, were removed from PS2 वाटर का are स्प्लिटिंग replaced होता है, by ये आप लोगों electrons को मैं बता formed चुका due to था। the splitting of water. The electrons needed to replace those removed from PS1 are provided by the excited electrons of PS2 through the electron transport system. Water splitting complex is associated with PS2. The process of synthesizing high energy compounds like ATP by cells in the chloroplast and mitochondria ये is सब कुछ called जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी phosphorylation. बनता है एटीपी और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में बनता है। In अब non-cyclic photo, फॉस्फोराइलेशन phosphorylation PS2 and एटीपी से PS1 एटीपी बनता है, work in उस प्रक्रिया को हम series. लोग कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। मतलब फास्फोरस These का two इस्तेमाल होता है, photosystems जुड़ता है। are connected ये through the माइटोकॉन्ड्रिया का electron डिफिनेशन में transport भी आप chain. लोग को बता चुके थे। ऑक्सीडेशन, फॉस्फोराइलेशन एंड क्रेब साइकिल, ATP and NADPH+ यही are चीज बता रहा है synthesized इसमें, in this electron flow. जो पिछले क्लास का चीज है अभी The तक। cyclic flow of चलिए। electrons occurs in the stroma. अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक, यहाँ तक था नॉन साइक्लिक। तो रियल आज का क्लास, अभी का क्लास, अब से आप लोग को पढ़ना है, समझना है, जानना है, सुनना है, देखना है, और क्लास के लास्ट तक, अंत तक बने रहेंगे। जोर से इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग बहरा हो, नहीं देखते हो, नहीं सुनते हो, नहीं समझते हो। देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो बच्चों लोग आज से हम लोग यहीं से अब आज से क्लास स्टार्ट करेंगे, यहीं से। याद करिएगा कौन साइकिल, तो याद करिएगा 9 बजे लोग। तो हम लोग थे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब आज हम लोग को समझना है, जानना है, सुनना है, देखना है, पढ़ना है। अब इसी क्रम में हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए कंट्रोल देखते हैं।
As in the stroma lamellae membrane, ये सब आप लोग को where मालूम only है। PS1 स्टोमाटा is लेमेलिया functional. होता है, पी सेकंड पर पले जाता है, This फोटोसिंथेसिस is सेकंड पर because the जाता है, lamellae membrane इलेक्ट्रॉन lacks एक्सेप्ट both करता है, PS2 उसके and the बाद में फिर NADP reductase enzyme. एडीपी से एटीपी बनता है, फॉस्फोराइलेशन कहते हैं उसको, The excited electrons उसका do not इसमें pass बढ़ on to जाता है। ये सब NADP+, बात आप लोग को सबको but मालूम है। are cycled back to the PS1 complex through the electron transport system. सुनते रहेंगे आप, This समझ में आ cyclic जाएगा। flow results in the synthesis of ATP only. Cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelengths beyond 680 nm are available for excitation. The chemiosmotic hypothesis explains the mechanism of ATP synthesis. ATP synthesis is linked to this, explains the mechanism of ये समझ में केमियो ऑस्मोटिक हाइपोफैथिस। तो हम चाह रहे हैं कि इसको दिखाने से पहले समझा देते हैं, आखिर वास्तव में होता क्या है सो समझा देते हैं, उसके बाद में आप लोग जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो फिर से हम लोग अपने दुनिया पर चलते हैं, जो मेरा पुराना स्टाइल था वही स्टाइल पर जाएंगे। पहले टेस्ट फाइल को पहले समझेंगे, जब टेस्ट फाइल को समझ में आ जाएगा ना तो अपने आप में सब कुछ समझ में आ जाएगा। केमियो अपने आप में फोटोसिंथेसिस का सब प्रक्रिया समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा ना, फिर भी समझ में आ जाएगा आप लोग। चलिए विषय वस्तु पर चलते हैं, देखते समझते हैं, समझिएगा। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोफैसिस पहले किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेंगे। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, मतलब केमियो मतलब केमिकल, ऑस्मोटिक जानबे का तो ऑस्मोसिस होता है, उसका हाइपोथेसिस क्या होगा। तो केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है कि द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कैसे किस प्रकार से एटीपी का सिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में बता रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट में कैसे तो सो बता रहा है, आप अब ध्यान से सुनिएगा। ऐसे एटीपी का सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो ये परिकल्पना, ये सिद्धांत केवल ये बताता है कि कौन मैकेनिज्म से, कौन विधि से एटीपी का निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट में। सो सिंपली समझ गए क्या, समझे फिर से। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मतलब केवल होता है कि किस प्रकार से कैसे एटीपी का निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट में। सो अब सही आगे बढ़ते चलते देखते हैं। इन फोटोसिंथेसिस में एटीपी सिंथेसिस होता है, लिंक्ड डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जब तक प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं होगा, प्रोटॉन का मात्रा नहीं बढ़ेगा और मेम्ब्रेन से पार नहीं होगा। अब जानबे का तो एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन, वही प्रोटॉन का मात्रा जब बढ़ जाएगा तब जाके अक्रॉस होगा, मेम्ब्रेन से पार होगा, अक्रॉस होगा मेम्ब्रेन से। अब है फोटोन दैट आर प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग द वाटर। वो फोटोन क्या करेगा, वाटर को, फोटोन मतलब जानबे का तो यहाँ पर फोटोन का प्रोटोन, यहाँ पर प्रोटोन मतलब एटॉमिक का प्रोटोन जो होता है, सो हाइड्रोजन का जो प्रोटोन होता है, वो प्रोटोन क्या करेगा, लाइट एनर्जी का हाइड्रोजन का जो प्रोटोन था, प्रोटोन क्या करेगा, वो वाटर को तोड़ देगा, स्प्लिटिंग कर देगा। अकुमुलेशन इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड मतलब ल्यूमेन। क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड के अंदर में ये गराना हुआ, थैलाकोइड के अंदर में ल्यूमेन होता है। इस ल्यूमेन में ये प्रक्रिया होता है, टूटता है। As the electron move through the photosystem, protons are transported across the membrane.
उसके बाद अब प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट होगा, एक्रॉस करेगा, आर पार करेगा, ये सब करने की कोशिश करेगा। अब चलिए NADP रिडक्टेड एंजाइम जो कल बता चुके थे, उससे बन जाएगा NADPH और ATP सिंथेसिस से बन जाएगा ATP। यही प्रक्रिया था। अब इसी साइकिल को आप लोग को अब समझना है, जानना है, सुनना है, देखना है, समझना है। तो वंस अगेन बच्चे लोग हम लोग फिर से चलते हैं वीडियो फाइल पर, क्योंकि एक चीज से आप लोग इसको नहीं समझ सकते। अब वंस अगेन हम लोग चलते हैं, अब फिर से वीडियो फाइल पर हम लोग चलते हैं। वीडियो फाइल पर जब ये चलेंगे प्रक्रिया फिर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। चलते स्टार्ट करते हैं। तो केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आप लोग से लगभग ATP समझ गए। synthesis. ATP synthesis is linked to the development of the proton gradient. ये मेम्ब्रेन है और ये ल्यूमेन है। ये किसका मेम्ब्रेन है बोलिए, जानते होंगे। थैलाकॉइड का ये मेम्ब्रेन है। फोटोसिस्टम सेकेंड है इस मेम्ब्रेन, फोटोसिस्टम फर्स्ट है, सेकेंड फर्स्ट है, सेकेंड है, फर्स्ट है। अब ये साइटोक्रोम है, चेन। तो जब प्रोटॉन्स ग्रेडियंट बढ़ जाता है तब ये जाकर के पार करेगा, मेम्ब्रेन से पार करेगा, और तब ATP सिंथेसिस एंजाइम की मदद से ADP से ATP बनेगा। यही है बच्चे लोग रॉकेट साइंस। और इस बात को अगर समझ गए ना तो समझ गए, बहुत कुछ समझ गए। यही आप लोगों को मेन समझना है। ये जो दिखा रहा है ये खाली जगह ल्यूमेन है, खाली जगह ल्यूमेन। किसका ल्यूमेन है ये? जब पिक्चर बनाए होंगे गुरु क्लासरूम से तो समझ में नहीं आया होगा। थैलाकॉइड के अंदर का सीन है। हाइड्रोजन का ये प्रोटॉन्स है, वो पास करेगा, इससे पास करेगा। बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है एलिमेंट्री पार्टिकल, हेड, बेस और स्टॉक। तो ये बेस हुआ, ये स्टॉक हुआ और ये हेड हुआ। इसमें एंजाइम होता है ATPase। बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया में ATPase एंजाइम होता है। तो उसी ATPase एंजाइम की मदद से ADP बन जाता है, ATP में बन जाता है। Across the membrane, the proton accumulates towards the inside of the thylakoid membrane in the lumen. प्रोटॉन जमा करेगा ल्यूमेन में। Let's discuss the steps that help develop the proton gradient along the membrane. बढ़ गया तो प्रोटॉन Water ग्रेडियंट splitting takes place on the inner side of the membrane, producing protons or hydrogen ions that accumulate within the lumen of the thylakoid. और वाटर कैसे The movement of electrons to photosystems enables the movement of protons across the membrane. अब ये है, This is because the primary electron acceptor अब दिखा रहा है कैसे कैसे चल रहा है। ये मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, ये ल्यूमेन है। इनसाइड द थैलाकॉइड देखिएगा, ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन दिखा रहा है। located towards the outer side of the membrane transfers its electron to H carrier. Thus, a proton gets removed from the stroma while transporting an electron. और कुछ When प्रोटॉन this जमा हो रहा है, molecule passes its ल्यूमेन में electron जमा हो to रहा the है, electron carrier उसी से on the बनता inner है। side of the membrane, ADP से बन जाता है the ADP। proton is released इसी into the साइकिल inner को side of the कार्बन membrane. साइकिल कहते हैं। The NADP reductase फिर से enzyme वही is आया। located on the stroma एंजाइम का नाम side. याद करिएगा। The electrons that come from the NADP acceptor of the enzyme electron of the PS1 and the NADPH बन protons जाता है। are necessary for the reduction सब of कुछ समझ जाएंगे NADP+. अपने आप में। हमको कोई बोलने का कोई आवश्यकता नहीं, These जरूरत नहीं। protons are also removed from the stroma. अब ये बार बार घूमता Thus, रहता है, साइकिल protons में in the घूमता रहता stroma है, एक बार नहीं decrease in होता। number, NADPH बनता while है in the कार्बन साइकिल lumen के प्रोडक्ट में। there is an ADP, increase of NADPH। protons. ये होते This रहता है। creates a proton gradient across the thylakoid अब membrane. यही बात बताई थी टेक्स्ट फाइल The में बताई। breaking of the proton gradient releases energy. The ATPase enzyme present in the transmembrane channel helps in the breakdown of the proton gradient. The ATPase enzyme consists of two parts. The F0 part embedded in the membrane, forming a transmembrane channel that facilitates the diffusion of protons across the membrane. प्रोटॉन फॉलो होगा, The F1 portion of ATP synthase स्टॉक से जाएगा protrudes on हेड the में, outer हेड में जाएगा surface तो of the एंजाइम मिलेगा, thylakoid ATP membrane सिंथेसिस एंजाइम, तब बनेगा to the ATP से side that ADP बन faces the जाता है। stroma.
The breakdown of the अब ये gradient बाहर का provides सीन है, उसका energy नाम to स्ट्रोमा। cause conformation change in the F1 particle of the ATPase. F1 पार्टिकल याद करो, एलिमेंट्री This पार्टिकल makes को the ही दूसरा नाम होते हैं ATPase F1 enzyme पार्टिकल। synthesize एलिमेंट्री several पार्टिकल molecules का of ही दूसरा ATP. नाम होते हैं F1 पार्टिकल। आप लोग को बता चुके The थे, समझा synthesis of चुके थे ATP thus बच्चे requires a लोग। membrane, a proton pump, a प्रोटॉन का proton पंप करेगा, ये gradient सब involves करेगा, the सब कुछ production करेगा, of food. इस साइकिल It में is चलेगा। also called dark यहाँ से reaction सुनना takes place समझना in the सही ढंग से। stroma of chloroplast and is not dependent on light. यही साइकिल है, केल्विन साइकिल। Dark reaction, as its name suggests, अब हम लोग को समझना है डार्क रिएक्शन। यहां तक समझे थे लाइट रिएक्शन, अब हम लोग को समझना है आज क्या, अब हम लोग को बच्चे लोग ध्यान देना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है और देखना है डार्क रिएक्शन। चंद्रमा का सीन भी दे दिया, मतलब डार्क का सीन दे दिया है, समझने की कोशिश करना। डार्क रिएक्शन बताएंगे, अब आज नहीं, नहीं तो फिर आज ही बता देते हैं। ओके ठीक। तो नौ बच्चे लोग, इसी साइकिल को कहते हैं कैल्विन साइकिल। बार बार लाइट जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, एटीपी बनेगा, NADPH बनेगा, H2O टूटेगा, H2O टूटेगा, ATP बनेगा, NADPH बनेगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो ये साइकिल चलते रहता है। उसी साइकिल को हम लोग कहते हैं कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल। अब उसी से आगे हम लोग बढ़ेंगे आज। अब of electrons are used in the Calvin cycle. So far, you learned that light reaction results in the formation of ये ATP, मेम्ब्रेन दिखा रहा है, किसका? NADPH, थालाक्वाइड and का oxygen मेम्ब्रेन molecules. Now let's see how plants utilize these जाएगा, molecules to prepare निकलेगा, food through the Calvin cycle. सेकेंड ऐसे करके Oxygen released during photosynthesis is released into the Oxygen release atmosphere होगा। through stomata. ये स्टोमाटा है, स्टोमाटा वो खुलेगा तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, O2 सब बाहर निकल जाता है, present on the leaves, निकल गया। सिंपली ये while कोई the नया बात ATP नहीं। and NADPH molecules are अब बार बार ये प्रक्रिया चलते रहता है। H2O टूटेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, उसके बाद ATP बनेगा, NADPH बनेगा, उसके बाद जाएगा एक साइकिल में जाएगा। तो साइकिल का नाम है कैल्विन साइकिल। कैल्विन ऐसे कहा जाता है, कैल्विन बेंसन साइकिल कहा जाता है। तो फिर से बनेगा वही सब। तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फॉस्फोराइलेशन प्रक्रिया कहते हैं। used in the synthesis of carbohydrate from carbon dioxide Power and boom. water. तो This phase is called the biosynthetic phase, as it involves the production of food. It is also called dark reaction. Dark reaction takes place in the stroma of chloroplast. अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा कि शुगर बनेगा। तो यही मेन आप लोग को समझना, डार्क रिएक्शन में शुगर बनेगा। तो कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, आप लोग को वॉच करना पड़ेगा। And is not dependent on light. अब ये टॉपिक Dark reaction, as its name suggests, does not necessarily take place in the dark, but takes place both in light डार्क and रिएक्शन dark. मतलब ये नहीं होता कि डार्क रहेगा, Until the products of light light reaction, dependent ATP process. and NADPH, तो अब हम लोग डार्क रिएक्शन जानेंगे बच्चे लोग। और डार्क रिएक्शन में जानने से पहले थोड़ा सा अब थ्योरी, फिर थ्योरी क्लास समझना है, फिर वीडियो देखना है। मतलब एक स्टाइल से नहीं, अनेक स्टाइल से अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो द बेस्ट टीचिंग प्रोफेसर यही प्रोफेशन यही ऐसी होना चाहिए। सब कुछ में, सब मामले में आप लोग पढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे आपको डार्क रिएक्शन आप जानेंगे, और डार्क रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा कुछ बात बता देते हैं। ओके, देख लीजिएगा डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज।
डार्क रिएक्शन को कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज। कौन प्लांट में? तो C3 प्लांट में। C3 प्लांट अब क्या होता है अभी जस्ट बताने वाले हैं, साथ सुनिए गौर से। जो ठंडा गर्मी दोनों जगह पर आराम से गुजर बसर कर जाता है, मोस्ट ऑफ ठंडा में रहता है लेकिन गर्मी में भी झेल लेगा, और ठंडा में भी रहेगा और गर्मी में भी रहेगा, लेकिन ज़्यादातर ठंडा में रहेगा, तो उस प्लांट के जितने भी ग्रुप आते हैं सबको खत्म हो गए C3 प्लांट कहते हैं। तो ATP NADP छूट गया है, P छूट गया, H द प्रोड्यूस ऑफ लाइट रिएक्शन के द्वारा बनते हैं। इसको यूज किया जाता है भोजन बनाने में। इस ATP को और NADPH को, दोनों को इस्तेमाल किया जाता है भोजन बनाने में। तो भोजन बनाने में इस्तेमाल करेगा तो होगा रिएक्शन, उसको होता है हम लोग डार्क रिएक्शन। ये बात याद कर लेंगे, सिंपली बात है। अब उसमें भोजन कैसे बनेगा? तो फर्स्ट CO2 का फिक्सेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है बच्चे लोग, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। 6 बार घूमेगा कार्बन, तब बनता है C6H12O6, एक मोलिक्यूल ग्लूकोज तब जाके बनता है। ये मामूली बात नहीं है, समझने की कोशिश करिएगा। C3 प्लांट इसलिए कहा जाता है कि उसमें जो बनता है ना, CO2 का जब फिक्सेशन होता है तो प्रोडक्ट जो बनता है, CO2 का जो स्थिरीकरण होता है, मतलब फिक्स होता है शुगर बनने के दौरान, तब जो प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट बनने के सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड क्या कहते हैं? 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, इसी के नाम पर नाम दिया जाता है C3 प्लांट। समझ गए? इतना नहीं समझ गए, फिर से बता रहे हैं। ATP NADPH जो लाइट रिएक्शन में जो हो गया था, उसके बाद उसका इस्तेमाल होता है भोजन बनाने में, शुगर बनाने में। तो भोजन कैसे बनेगा? तो CO2 का फिक्सेशन होगा, CO2 का फिक्सेशन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा C3 प्लांट में। C3 प्लांट इसलिए कहा जाता है, उसमें बनता है 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, जिसको कहते हैं PGA, फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। लेकिन कितने? 3 गो बनेगा, 3 गो फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बनते हैं, PGA। इन सम अदर प्लांट्स में, दूसरे प्लांट्स में, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जैसे C4 प्लांट में प्रोडक्ट ऑर्गेनिक एसिड बनता है, जिसको कहते हैं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। C4 प्लांट में बनेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और C3 प्लांट में बनेगा फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। दोनों में एसिड ये बनेगा, लेकिन C3 प्लांट में बनेगा फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। C3 प्लांट क्यों कहते हैं? तो 3 गो फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बनेगा। कब? बायोसिंथेटिक फेज में। कब? डार्क रिएक्शन में। उस C3 प्लांट मोस्ट ऑफ कहाँ रहता है? तो ज़्यादातर ठंडा में रहते हैं और धूप में, दोनों जगह, गर्मी वाला प्रदेश में दोनों जगह रहता है। लेकिन C4 प्लांट में जो प्रोडक्ट बनेगा, CO2 का फिक्सेशन का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा, वो एसिड बनेगा, लेकिन उस एसिड का नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, OAA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा C4 प्लांट में। हम लोग एरिया में दोनों के दोनों प्लांट मौजूद होते हैं बच्चे लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कैल्विन साइकिल। तो इतना ही नहीं, लंबा क्लास हो जाएगा तो मन उब जाता। हम देखते हैं एवरेज में 6 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं देख पाते हो। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, सब कुछ डाटा हमको आते रहता है अपने चैनल पर। तो इसको आज यहीं तक रहने देंगे। अब विदा लेने की बारी है। क्या कहेंगे? खुश रहो तो क्या बोलोगे? खुश रहेंगे। स्वस्थ रहो तो क्या बोलेंगे? स्वस्थ रहेंगे। पढ़ाई में तो क्या बोलोगे? व्यस्त रहेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी बच्चों, जय गुरु जी।
उम्मीद करते इतना चीज आप लोग नहीं समझोगे, फिर से बता देते हैं। इस चीज को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, नहीं तो फिर मिस कर जाओगे। प्लांट में दो रिएक्शन होता है, एक को हम लोग कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज और दूसरे को हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज में दो चीज बनता है। कौन दो चीज बनता है? एटीपी बनता है, NADPH बनता है। उसके बाद आएगा डार्क रिएक्शन, मतलब बायोसिंथेटिक फेज, उसमें बनता है शुगर। तो शुगर मतलब C6H12O6 बनेगा। तो कैसे बनेगा? CO2 का फिक्सेशन करेगा। जब CO2 का फिक्सेशन करेगा तो एक कैटेगरी के प्लांट में बनेगा 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बनेगा, इसीलिए उसको नाम दिया गया C3 प्लांट, जो दोनों जगह रहेगा, गर्मी में भी रहेगा, ठंडा में रहेगा, लेकिन ज़्यादातर ठंडा में रहता है। और C4 प्लांट में, जो अक्सर मोस्ट ऑफ गर्मी ही में रहता है सालों भर, तो उसमें जो बनेगा CO2 का फिक्सेशन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, एसिड बनेगा। उस एसिड का नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मतलब OAA। तो OAA बनेगा C4 प्लांट में और PGA 3PGA बनेगा C3 प्लांट में। तो अब हम लोग को समझना केल्विन साइकिल, जो अब नेक्स्ट क्लास में। बस बचे रहो, आज यहीं तक रहने दीजिए, काफ़ी हो।